आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में पोलिंग आज होगी। पूंछ डिवीजन के जिला बाग और हवेली कहूटा में 4 हल्कों में वोट डाले जाएंगे। मुजमूई तौर पर 803 पोलिंग स्टेशन कायम। वोटिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। LA 14 बागवन धीरकोट में साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान और सरदार साजिद इकबाल से में कांटे का मुकाबला। LA 15 बाग 2 में मुश्ताक अहमद मिनहाज, ज़ियाउल कमर, डॉक्टर मोहम्मद खान और सरदार तरमीन इलियास मद्दे मुकाबले। सदर ट्रंप का ईरान पर नई फौजी कार्रवाई ना करने का ऐलान। कहते हैं अमरीकी बहरी नाकाबंदी ने ईरान के मुआशी बहरान को मजीद संगीन कर दिया। इस पर इक्तिसादी दबाव बढ़ेगा। ईरान और अमरीका खेल के दरमियान है, मामलात शतरंज की तरह हैं। सब ठीक हो जाएगा। ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। दबाव बढ़ाने के बजाय रवैया मोहतात है। तेहरान की सूरत हाल पर मुसलसल नजर है। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस सिंध को सूबाई हुकूमत आज खत भेजेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार के मुताबिक तहकीकाती टीम DIG आमिर फारूकी की सरबराही में काम करेगी। हुकूमत चाहती है केस मंतकी अंजाम तक पहुँचे। वालिदैन एतमाद करें तो मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा जुडिशल कमीशन लेगा। इब्तदाई क्राइम सीन को मतलूबा अंदाज में महफूज नहीं किया गया। हुकूमत गैर जानिबदार रहते हुए हक़ाइक़ सामने लाना चाहती है। किसी 1% शक पर भी तहकीकात 100% होनी चाहिए। मीर रजा कत्ल के मुकदमा में दफा 302 भी शामिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक नई तहकीकाती टीम असर नो तफ्तीश का आगाज करेगी। नई 5 रुकनी कमेटी में SSP इरफान बहादुर, कैस खान और अनम तजम्मुल भी शामिल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को पीछे से गोली लगी। गोली पेट से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। मीर रजा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। पाँव पर भी गोलियों के निशान मिले। जिस्म के निचले हिस्से में पर खून के धब्बे, जबड़े के हिस्से में गहरी चोट और जख्म पाए गए। जिस्म पर काले धब्बे भी पाए गए। मक्का मुआहदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी स्तूनों से हमाहंग है। मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि दिफाई ताउन मजबूत बनाने का जरिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा मक्का मुआहदा खित्ते के ममालिक के लिए भी खुला है जो उसके बुनियादी असूलों की पासदारी करें। मुआहदा बरसों से जारी मुशावरत और स्ट्रेटेजिक ताउन का नतीजा है जिसके तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर हमला सब पर हमला तसव्वुर होगा। यह असूल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के हक से हमाहंग है। काबीना अरकान और पार्लियामेंटेरियंस का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली है। दिफाई मुआहदे से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। अता तारर बोले मक्का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुसलमा के लिए फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ जिसकी ख्वाहिश सब करते थे। अवैस लगारी ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया खित्ते में अमन के लिए इकट्ठे हुए हैं। शीज़ा फातिमा ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहदा मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और खित्ते में पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ्त है। तारिक फजल चौधरी बोले मुआहदा फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज की पेशेवराना सलाहियत का सबूत है। तलाल चौधरी ने कहा कि मुआहदे के बाद दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते में हम लेकर आएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहदा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मेहनत है। मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में इस्लामाबाद में शानदार जश्न। सिटी और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम न्यू ब्लू एरिया में आतिशबाजी की पुरवकार तकरीब। पाक, सऊदी अरब और तुर्की की दोस्ती का भरपूर इजहार किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। इस्तांबुल की आपने बूसफोर्स पर फौज मौजूद तीनों पुल सुर्ख, सब्ज और सफ़ेद रंग की रोशनियों से जगमगा उठे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का बाहमी दिफाई मुआहदा ख़ुसूसी नगमा हम सब एक हैं जारी। नगमे में हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत को मुश्तरका मुक़द्दस जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया। उधर मुश्तरका दिफाई मुआहदा होने पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। शाहराह दस्तूर पर खैर मुकदमी बैनर्स आवेज़ा,
तीनों बरादर ममालिक के परचमों की बहार। तीन बड़े इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद इस्लामी नेटो का आगाज है। इस्लामी इत्तेहाद नई सफबंदी का जरिया है। जल्द मजीद इस्लामी ममालिक भी इसमें शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मक्का दिफाई मुआहदे से न सिर्फ खित्ते में अमन आएगा बल्कि दुनिया में मसावात कायम होगी। वक्त के साथ दीगर इस्लामी ममालिक की सोच दुरुस्त हो जाएगी। राना तनवीर हुसैन ने मजीद कहा कि उल्टी गिनती वाले अब सीधी गिनती शुरू कर देंगे। हुकूमत जाने की क्या सरंगा जमहूरियत का हुस्न है, बाहर बैठे लोग शुगर लगाते रहते हैं। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, 15 खारजी मारे गए। कार्रवाइयाँ मस्तूंग, बोलान, वोशुक, आवरान, सिब्बी, खुजदार, हरनाई और नौशकी में की गई। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला अपर चतराल में बारिशों से तबाही, मिट्टी के तोदे गिरने से आमदोरफ्त बंद। पाक फौज की इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। महसूर मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, जरूरी मावनत फराहम की। बंद सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी। मकामी अफराद ने पाक फौज की बरवक्त कार्रवाइयों और इंसानियत दोस्त जज्बे को सराहा, काविशों को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाही मनसूबों पर बातचीत। 5 दहाइयों से सिंगल और खस्ता हाल विहाड़ी मुल्तान रोड को द्रोइया शानदार एक्सप्रेस में बदलने पर अरकान सूबाई असम्बली का इज़हार तशक्कुर। तुर्किश पेट्रोलियम पाकिस्तान के समंदरों में ऑफ शोर ड्रिलिंग करने की जा रही है, जिसके बाद बड़ी सरमायाकारी आएगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम आरिफ मलिका लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा ईरान अमरीका जंग के दौरान पाकिस्तान खित्ते में अमन और तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामन बनकर सामने आया है। मक्का दिफाई मुआहदे पर पूरी कौम को फ़ख्र है। सऊदीया की मुआशी कुव्वत, तुर्की की तरक्की और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत अहम किरदार अदा करेंगी। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने और तेल की कीमतों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। 25 करोड़ लोग आज जिस अजियत में है, वो अजियत सबसे बड़ी ये है कि उन पर महंगाई के बम गिराए जाते हैं। पेट्रोल की कीमत इस वक्त इतनी ज़्यादा है जो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। पूरे खित्ते में किसी मुल्क में भी आलमी हालात के ख़राब होने और जंग के बाद 1-2 दफ़ा से ज़्यादा पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली नहीं हुई थी। आलमी कशीदगी के बायस पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुनासिब नहीं। दीगर ममालिक में पेट्रोल 1-2 बार ही महंगा हुआ। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें रोजाना बढ़ाई जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान का कहना है कि हुकूमत अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में 8,000 अरब से ज़ायद हासिल कर चुकी है। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा है ना पार्टी मफाद। अवामी मफाद के लिए सब हमारा साथ दें। फॉर्म 47 हुकूमत ने अवाम का जीना हराम कर रखा है। हाफिज नेमर रहमान ने कहा कि मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 जारी। पाकिस्तान भर के 21 स्टेशन पर 6,150 से ज़ायद तलबा और तालबा शरीक। साबिक मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मईद यूसुफ की तलबा से खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती, मईशत और नौजवानों के किरदार पर इजहार ख्याल किया। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों पर। लाहौर के उर्दू बाजार समेत मुख्तलिफ मार्केटों में सब्ज हलाली परचमों और कौमी झंडों के स्टॉल सज गए। बैजेस, स्टिकर्स और सब्ज मलबूसात की मांग बढ़ गई। बच्चे बड़े सभी जश्न आज़ादी के रंग में रंगने को बेताब। ISPR ने यौम आज़ादी की मुनासबत से बलोची ज़बान में मिली नगमा पे पाक है वतन रिलीज़ कर दिया। मारूफ गुलकार अख्तर चनाल ने रवायती अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार किया। नगमा बलोचिस्तान की सकाफत, हुब्बुल वतनी, इत्तेहाद और यकजहती का खूबसूरत पैगाम उजागर करता है।